हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। वैकेंसी आई हुई है एसबीआई में। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उनके लिए एक मौका है बैंक में जॉब करने का। तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने अपनी जो वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखिए पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ 21 पेजेस का। और इसमें बताया गया ये एसबीआई में, ये देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स इन रेगुलर बेसिस पर है। परमानेंट जॉब है ये, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर ये है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ीस जो है वो आपकी 14 यानी कि आज से ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना। और 4/10/2024 यानी कि 4 अक्टूबर 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। पूरा यह जो वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई थी उस वेबसाइट पर, ये वेबसाइट वही है, उस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पर है। अभी इसी वेबसाइट पर क्लिक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। बस वीडियो में बने रहिएगा। पूरा लिखा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, पूरा क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आ रहा है अगर, तो इस फॉर्म को वो बच्चे भरें, ये पूरा लिखा है। और जो बैंक की वेबसाइट है उसी पर ये फॉर्म भरना है। पूरा इसमें रखा है कि आप गलत इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना दें, इस तरह से इन्होंने ये पूरा दे रखा है। अब यहाँ पर ये पूरी ये सब इनके अपने जो रूल्स है वो दे रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखाती हूँ। वैकेंसी देखिए, ये टोटल वैकेंसीज़ हैं, है ना। नेम ऑफ पोस्ट भी दे रखा है। डिप्टी मैनेजर जो हैं उनकी वैकेंसी 187 है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं? ये हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी। और ये डिप्टी मैनेजर हैं, ये हैं इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन के, ये हैं 412 वैकेंसी। ये डिप्टी मैनेजर हैं नेटवर्किंग ऑपरेशंस के, तो 180, वो केवल 80 वैकेंसी हैं। डिप्टी मैनेजर सिस्टम आईटी आर्किटेक्ट के हैं, तो ये हैं 27 वैकेंसी। डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 7 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम की ये देखिए 784 वैकेंसी हैं। इन सारी वैकेंसी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको दिखेंगी 1497 वैकेंसी, ठीक है, 1497। और उसके साथ साथ बैकलॉग की असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी हैं, वो है यहाँ पर 14, है ना, 14 वैकेंसी हैं। तो इसलिए इनको टोटल अगर आप करेंगे इनका, तो ये आपके पास आ जाती हैं वैकेंसी जो हैं 1511 वैकेंसी। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। एज लिमिट इन्होंने बता रखा है कि कितनी है। 30/6/2024 को आपकी एज लिमिट काउंट होगी। 30/6/2024 जो निकल गया, ठीक है। तो आपकी कम से कम एज 25 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष हो, उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। और कौन सी पोस्ट के लिए? जो इतनी 5 नंबर तक की पोस्ट है उनके लिए। जबकि 6 नंबर वाली पोस्ट के लिए क्या है? 6 नंबर वाली पोस्ट के लिए आपकी 21 से 30 वर्ष के बीच एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब यही बिल्कुल सेम इसकी बैकलॉग की है, तो इसके लिए भी एज वही चाहिए, 21 से 30 वर्ष। तो यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। वैकेंसी मैंने आपको बता दी, काफ़ी वैकेंसी हैं। जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं डेफिनेटली भर दीजिए। बस यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सबकी अलग अलग दे रखी है। तो ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है 31/8/2024 के अंतर्गत ये यहाँ पर बता रहे हैं। डिप्टी मैनेजर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी के अंतर्गत आपने या तो बीटेक कर रखा हो या बीई जो होता है कंप्यूटर साइंस में वो कर रखा हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या आपने एमसीए कर रखा हो या एमटेक एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ इसमें और भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है जिसको प्रेफर किया जाएगा अगर उन पे ये सब कैपेबिलिटी है, कैपेबल हैं इन सब के लिए, तो ठीक है। ओरेकल डाटा इंटीग्रेटर ये सब जो दे रखे हैं, अगर ये सब उन्हें आता है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब के लिए। एसेंशियल जो है वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरी है। 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपने वर्क किया हो। और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है विद एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट बेसिक वाले, वही 4 साल के साथ 2 साल और हो
इन एनी वन ऑफ इनमें से, जैसे वेब टेक्नोलॉजी में, जावा में, जी में, ओ और एपीआईज में, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, अगर इनमें भी 2 साल आपने काम किया है, यानी कि कुल 6 वर्ष काम कर रखा है, तो आपके लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एसेंशियल ये ज़रूरी है कि आपने 4 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क किया हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एसेंशियल में वो प्रेफरेंस में और भी ये जावा स्क्रिप्ट और ये सब किए रखा है, तो आपको इसके बाद स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक यहाँ पर देखिए अभी इसी का चल रहा है, ये डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें काफ़ी रिक्वायरमेंट मांगी है, प्रेफरेंस इसको भी दिया जाएगा जो आपको ये सब आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद आ गया यहाँ पर फ़िलहाल अगर आप बीटेक वगैरह करे हैं और कहीं जॉब किए हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। ज़रूरी नहीं कि इतनी क्वालिफ़िकेशन के साथ, इतने नॉलेज के साथ, इतने सारे इनके पास ज्ञान हो तो कोई बच्चा, क्या आप सोचो कि इन्हीं लोगों की लगेगी, ऐसा होता है कभी कभी कि कोई बच्चा नहीं मिलता। तो जो एसेंशियल्स हैं अगर उन पे आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। अगर आप बीटेक हैं, बीई हैं और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है कहीं काम करने का, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। डिप्टी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट, इसमें भी बीटेक, बीई, एमसीए और एमटेक वही क्वालिफ़िकेशन है। फिर इसमें अदर क्वालिफ़िकेशन मांगी है, एसेंशियल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सब अगर आपको आता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसेंशियल में इन्होंने यहाँ भी वही मांगा है कि आईटी इंडस्ट्री या सेक्टर में आपने 4 साल का काम कर रखा हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसमें ये है कि या तो आप बीटेक, बीई वो जो ही है, एमसीए वगैरह करें प्लस 4 इयर्स का एक्सपीरियंस, लाइन कौन से सेक्टर में वो यहाँ पर बता दिया। अगर ये हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। ये तो प्रेफरेंस बेस पे, अगर बच्चे को ये सब आ रहा है तो उसको पहले लेंगे, ये यहाँ पर है। स्पेशल जो स्किल है इसमें भी प्रेफरेंस बेस पे ही है ये, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एसेंशियल है। डिप्टी मैनेजर नेटवर्क ऑपरेटिंग में भी इन्होंने क्वालिफ़िकेशन वही रखी है, यहाँ पर एमसीए नहीं मांगा है इन्होंने, ना ही एमएससी, बीटेक, बीई या एमटेक ये मांगा है इन्होंने, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। इसमें एमएससी और एमसीए वगैरह नहीं मांगा है, तो ये जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग में। अब इसमें अदर क्वालिफ़िकेशन में प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है ये, ऐसा नहीं कि एसेंशियल है। वर्क एक्सपीरियंस में एसेंशियल या आईटी सेक्टर में 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो ये चीज़ बस ध्यान रखना। स्पेशल में ऐसा कुछ नहीं है। डिप्टी मैनेजर सिस्टम आईटी, इसके लिए बीटेक, बी देखो इसमें एमसीए, एमटेक, एमएससी इसमें फिर से मांग लिया, और फिर इसमें देखिए एसेंशियल, इसमें भी आईटी सेक्टर में आपने 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आईटी सेक्टर में जिसने काम कर रखा है उसके लिए काफ़ी यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं। इसके बाद डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी या एमटेक कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। कंपलसरी सर्टिफिकेशन आपके पास इसमें होना चाहिए, ठीक है। एनी वन ऑफ आउट CISSP, CRIS इनमें से किसी एक में आपके पास जो है सर्टिफिकेट एसेंशियल, अब ये कंपलसरी है, ठीक है, ये होना चाहिए। एसेंशियल में वही 4 साल का एक्सपीरियंस हो आईटी रिस्क मैनेजर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, तो ये इसमें 3 चीज़ें मांगी हैं, सर्टिफिकेट भी मांगा। अब असिस्टेंट मैनेजर जो सिस्टम, जिसमें जो बाद में थे, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी थी, तो इसमें बीटेक भी, इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन तो वही मांगी है। फिर प्रेफरेंस बेस पर मांगा है फॉर डेवलपर और क्लाउड डेवलपर दोनों के लिए। प्रेफरेंस बेस पर आप पे क्या क्या होना चाहिए, इसमें फ़िलहाल एसेंशियल अभी तक नहीं है, देखो ऐसे नॉट रिक्वायर्ड, वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक स्किल नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब अगर आप केवल बीटेक हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यह आपके लिए ये अच्छी बात है। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट इज़ मिनिमम, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन स्पेसिफिक डेट्स, ठीक है, ये है इसमें। तो पूरा इसमें दे रखा है इन्होंने अपना, जो भी है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। अब इसमें रोल बताया, इनका रोल क्या है, तो रोल तो जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रोल क्या क्या रहेगा आपका, आप क्या क्या काम करेंगे, वो रोल बता रखा है यहाँ पर। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। इसके बाद जो अभी ये बताती हूँ कि ये देखो बॉन्ड वगैरह है, क्या क्या भरवाएंगे, ये सब है इसमें, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए 1 ईयर, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब, ठीक है। इसमें ये है, पहले फॉर्म तो भरा जाए, ये है। इसके बाद ये है शॉर्ट लिस्टिंग, क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, तो मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो
आपका सारा एक्सपीरियंस और वो देखकर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, एडिक्वेट नंबर में जो कैंडिडेट है इन्हें बुलाए जाएंगे और जो बैंक डिसाइड करेगी शॉर्ट लिस्टेड, फिर उनका इंटरेक्शन होगा। और ये किस केस के लिए है? 1 to 5 के लिए, जो ऊपर वाली पोस्ट थी, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर वाली, उनके लिए बोला जा रहा है। इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरेक्शन 100 मार्क्स का होगा। उस इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे और फिर आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। इसमें कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर नहीं होगा, केवल इंटरेक्शन के 100 नंबर होंगे, उसमें आपको मेरिट बनेगी। जब अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सीरियल नंबर 6 था ना, जिसमें बैकलॉग की भी भर्तियाँ थी, उस 6 नंबर पर जो है उसमें पेपर होगा, आपका पेपर होगा। पेपर केवल पासिंग के लिए होगा, उसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी पेपर से, याद रखिएगा। और नवंबर में आपका ये पेपर होगा। और ये पेपर देखिए, इसमें क्या क्या आएगा, 2 तरह के पेपर होंगे, जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में 3 टाइप के क्वेश्चन, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 50 पूरे। यहाँ पर काउंट कर लो आप, 15-15, 20, और कितने नंबर भी उतने ही हैं, उतने ही मार्क्स के। और इसमें फिर ये होगा आईटी, जनरल आईटी जो आपको नॉलेज है प्रोफेशनल, उसके 60 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 75 मिनट मिलेंगे। और इसमें 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरेक्शन होगा, इसमें भी क्या होगा, इंटरेक्शन। और जो इंटरेक्शन होगा, उसी इंटरेक्शन के द कैंडिडेट हैव टू स्कोर इक्वल टू अबव द कट ऑफ मार्क्स। बैंक जो डिसाइड करेगी वो मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। और ये देखिए पूरा लिखा है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन कैटेगरी वाइज पूरा यहाँ पर इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन यहाँ पर 25 मार्क्स का होगा, ये देखिए पूरा, उसमें 100 नंबर का था, इसमें 25 नंबर का इंटरेक्शन होगा। वेटेज पैटर्न, रिटन टेस्ट के 70% और इंटरव्यू के 30%, तब ये जोड़े जाएंगे। 70% आपके इसका मतलब उसमें भी अच्छे नंबर लाने हैं, भले ही वो आपकी मेरिट लिस्ट में ये कह रहे हैं। ये जो 60 क्वेश्चन है, ये पूरा यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो 60 क्वेश्चन आएंगे ना 100 नंबर के, वो किस किस सेक्टर से आएंगे। जो ऊपर अभी पेपर बताया था जिसमें 60 क्वेश्चन थे, ये वाले, इनको बताया 60 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ये तो ये वाला जो पेपर है, इस पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे आपके, इस पेपर के मार्क्स जो 75 हैं % वो जुड़ेंगे 70%। ऊपर वाले के केवल आपके नॉलेज बेस होंगे, इसमें ये है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पूरे पेपर के नहीं जुड़ेंगे इसीलिए यहाँ पर बताया कि क्या क्या आएगा इसके सिलेबस में। ऊपर वाले के सिलेबस में इन्होंने इसीलिए नहीं बताया है कि इनमें क्या क्या आएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। और लेकिन ये वाला जो होगा इसके नंबर आपके जुड़ेंगे, यहाँ पूरा दे रखा है इसमें। और इसके बाद ये पूरा सिलेबस, और यहाँ पर मैं आपको फ़ीस बता देती हूँ, फ़ीस कितनी जाएगी। ये फ़ीस देखिए यहाँ पर दी है, ये देखिए पेमेंट के लिए तो 750 रुपये जाएगी फ़ीस यहाँ पर, जनरल, EWS, OBC और इन सब के लिए। और SC ST और PWD फिज़िकली हैंडीकैप, इनकी कोई भी फ़ीस नहीं जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर फ़ीस के लिए भी दे रखा है। और ईमेल आईडी पूरा दे रखा है, इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट पूरे यहाँ पर बता रखे हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं। PDF फॉर्म में लगेंगे सारे, जहाँ PDF लिखा है वो PDF फॉर्म में आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ तो ये यहाँ पर पूरा फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या रहेगा, इस तरह से पूरा अपडेट इन्होंने कर दिया है। अब आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कैसे इस साइट पे जाके आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब इस साइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, देखिए क्लिक करते ही वो साइट खुल के आ जाएगी। ये देखिए ये खुल के आ गई, ये खुल के आ गई। यहाँ पर ये कह रहा है अप्लाई करिए ऑनलाइन फॉर्म के लिए। ये पूरा जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा और आप आपको पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ वो साइट को आपको फीड नहीं करना है, उस पर क्लिक करते ही आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करना भी बहुत इजी है। तो फॉर्म इसमें अप्लाई कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।